जनपद न्यूज एंड व्यूज। सुदामा नाम है ना उसका। नमस्कार, जनपद न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। अभी मैं हूं पटना के बीजेपी कार्यालय में, जहां महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिग्रीवाल जी आए हुए हैं। उनसे कुछ सवाल पूछते हैं कि बिहार शरीफ और सासाराम में जो हिंसा हुआ था उसमें उनकी क्या सोच है। जहां तक हो सकता है कि इल्ज़ाम सीधा दूसरे लहजे में नीतीश कुमार बीजेपी पे लगा रहे थे, उस पर क्या बोलते हैं वो, और बिहार में क्राइम रेट के बारे में क्या बोल रहे हैं, और 2024 के चुनाव के बारे में उनकी सोच क्या है। आइए उनसे पूछ के आपको बताते हैं। सर, पोस्टर के माध्यम से नीतीश कुमार को लाल किला भेजने की बात कही जा रही है सर, और उसमें दिया गया है कि हम सभी बिहारवासी साथ में हैं। क्या करना चाहिए सर? सपना देखने के लिए कोई थोड़े रोकता है। मणिलाल का सपना प्रसिद्ध है, सब लोग देखता है सपना। वैसे ही पोस्टर पर भी दिखाया जा रहा होगा सपना। बिहार तो संभल नहीं रहा। बिहार में अभी रामनवमी के दिन किस तरीक़ा से हुआ, रामनवमी के जुलूस में किस तरीक़ा से बेरहमी से जुलूसों को हर जगह रोकने का प्रयास किया गया, यह सारा तो सरकार पर जाता है। सरकार क्या कर रही है? आप रामनवमी में जुलूस निकालने का आपने पहले इजाज़त दिया था, और जुलूस की सुरक्षा आपके जिम्मे नहीं थी। उन लोगों को आपने छोड़ दिया था, कुछ लोग जुलूस को कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब करें। आप देखिए, यहाँ तुष्टिकरण से सिर्फ बिहार चलाने का प्रयास किया जा रहा है। और कोई भी शासक अगर तुष्टिकरण करेगा तो उसका शासन ठीक नहीं चलेगा, किसी के लिए, चाहे उसका लेवल जो भी हो। आप जिस लेवल के हो, आप मुख्यमंत्री हैं तो आप सबके मुख्यमंत्री हैं, सबके ऊपर ध्यान रखना आपका होगा। आप बीजेपी को अलग से जोड़ते हैं, आप अलग विश्व हिंदू परिषद को अलग से देखते हैं, विद्यार्थी परिषद को अलग से देखते हैं, संघ को अलग से देखते हैं। तो अभी तो लोग बिहार के ही रहने वाले लोग हैं ना, बिहार के वासी हैं ना। तो पहले आप मुख्यमंत्री बिहार के हैं तो बिहार के एक एक लोगों के ऊपर, एक एक क्षेत्र के विकास के ऊपर आपका उतना ही ध्यान चाहिए। और सबका अधिकार, जब तक आप हैं, नहीं रहिएगा तो जो रहेगा देखेगा, लेकिन जब तक आप हैं आपका ये होना चाहिए। लेकिन पता नहीं, इनको गठबंधन चेंज होते होते इनका दिमाग भी चेंज हो गया है। लगता है कि हम लोग तो बहुत दिनों तक उनके साथ मंत्री के रूप में काम किया, और वह उस समय के नीतीश कुमार जी और आज के नीतीश कुमार में काफ़ी अंतर आया है। उस समय के सोच और आज का सोच इतनी बड़ी बदले हैं, व्यापक बदला है। उस समय जब हम लोग कभी कभी साथ में बैठ कर के गाड़ी पर कोई दूर की दूरी तय करते थे तो हमेशा बिहार के बारे में, बिहार के विकास के बारे में चर्चा करते थे, और आज सिर्फ तुष्टिकरण के बारे में चर्चा। ये कैसे संभव है? सर, नीतीश कुमार, आप उर्दू बोलिए, कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन आप संस्कृत को भी तो ध्यान रखिए। संस्कृत को आप कैसे रोक दीजिएगा? इसको मत रोकिए। आप रोजा तोड़वाइए, आप ईद बकरीद करिए, लेकिन रामनवमी दशहरा इसको भी ध्यान में रखिए कि रामनवमी दशहरा भी होता है। रामनवमी दशहरा को मानने वाले लोग भी यहाँ हैं, उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। सर, कुछ शब्द बोल के कि कोई लोग हैं जो गड़बड़ इधर उधर कर रहे हैं, सीधा बीजेपी पे इल्जाम लगा। क्या कर रहे थे उस समय? उस समय आप क्या कर रहे थे? आपका शासन क्या कर रहा था? आप पूरा इल्जाम लगाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। उनके प्रशासनिक कुछ अधिकारियों को उस टाइप से मोटिवेट करके कि एक जो ये शासन जो विफल हुई है, जो सरकार विफल हुई है, उसके को डाइवर्ट करने के लिए एक अलग से कुछ अधिकारियों के माध्यम से कुछ प्रस्ताव आ जाए, कुछ लोगों के लोग आरोप आ जाए, और उसको फिर वह पेपर और मीडिया के माध्यम से लाया जाए। यही किया जा रहा है। लेकिन सत्य कुछ अलग है, और इसको लाने का और प्रयास करने का हमें लगता है उसका और रिएक्शन होगा। या मुख्यमंत्री जी को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप गलत तरीके से किसी को प्रताड़ित करेंगे तो उसका रिएक्शन होगा, और रिएक्शन जब होगा तो फिर उस रिएक्शन का जो प्रतिफल होगा उसको चाहे जिस लेवल में आप सरकारी तंत्र होगा उसको भोगना पड़ेगा। रिएक्शन तो रिएक्शन है। सर, 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, महागठबंधन के लोग ये कहते हैं कि बिहार में जो है भाजपा को हम शून्य पर आउट करेंगे। भैया, समय देखिए, समय आ रहा है। अभी तो हमेशा शून्य पर आउट वही हुए हैं। 14 देखिए, 19 देखिए, जब भी देखिए 0 पर आउट वही होते रहे हैं। आगे भी पूरा महागठबंधन 0 पर आउट होगा, और यहाँ अकेले भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार वासी हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ नरेंद्र मोदी जी का विकास का जो कवर पूरे बिहार के ऊपर और देश के ऊपर हुआ है, बिहार के एक एक लोग, बिहार के किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, चाहे किसी भी जाति वर्ग और संप्रदाय का हो, सबके साथ नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, सबका साथ सबका विकास,
और सबके विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, इसलिए उसका असर सबके ऊपर है। सब मन में, भले उनके साथ भी अगर कोई जाता होगा उसके भी मन में है कि नरेंद्र मोदी नहीं रहते तो मेरा कोरोना काल में क्या होता, नरेंद्र मोदी नहीं रहते तो आज जो हमें फ्री में गरीब कल्याण योजना के माध्यम से अन्न मिल रहा है, पता ना क्या होता, मैं खाता कि नहीं खाता, यह स्थिति थी। और यह खास करके गांव और देहातों में चले जाइए, यह चकाचौंध हो सकता है कुछ शहर में कुछ करने वाले लोग, लेकिन गाँव देहातों में चले जाइए तो सारे लोग एक स्वर से नरेंद्र मोदी काम, नरेंद्र मोदी के माध्यम से जो लाभ मिल रहा है उसके प्रति लोग अपने भाव के साथ समर्पित हैं। धन्यवाद सर। जैसा आपने अभी सुना जनार्दन सिग्रीवाल से, उन्होंने कहा कि सीधा उस समय क्या कर रहा था नीतीश कुमार, जब रामनवमी निकल रहा था, जुलूस निकल रहा था, उस समय सुरक्षा व्यवस्था थे, उस समय कुछ नहीं था उनके पास। और 2024 लोकसभा चुनाव की बात है तो सबके मन में यही है कि नरेंद्र मोदी हैं तो अभी फ्री में राशन मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। इस बार 2024 में राजद जो गठबंधन से नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं, पूरा मिला के सुपड़ा साफ होगा, जीरो पे आउट होंगे। आगे भी आपको बताएंगे, हमेशा बने रहिए जनपद न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन रोशन के साथ मैं राकेश, जनपद न्यूज़ पटना।